Hello everybody, I will discuss about Jallianwala Bagh incidents in this video. इसके पहले हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसको कि देखना आपके लिए ज़रूरी है, और उसी का ये कंटिन्यूटी है कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था, स्ट्राइक छेड़ा था, और इसके लिए उनका जो प्रपोज्ड डेट था, प्रस्तावित तिथि थी, वह 6 अप्रैल 1919 थी। उसी कंटिन्यूटी में 10 अप्रैल को अमृतसर में वहाँ के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण पीस प्रोसेसन निकाल रहे थे, और पुलिस जाकर अनावश्यक तरीके से अननेसेसरी उस पीसफुल प्रोसेसन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके रिएक्शन में लोगों ने बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, यानी जो चीज़ें भी सरकार की प्रतीक थी, सिंबल थी, उस पर उन लोगों ने अटैक कर दिया। और इसके लिए अंग्रेजी जो हुकूमत है वह पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया, और वहाँ का जो कमांड है वह जनरल डायर को सौंप दिया। यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में और पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम जा रहे हैं जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए, 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को ये जालियांवाला बाग, जो भारतीय इतिहास का बहुत ही अलोकप्रिय ये घटना है, और इस पर हम लोग चर्चा करें। ये देखिए, ये जो इस डेट को थोड़ा याद कीजिए। ये जो 13 अप्रैल है, एक्चुअली ये जो डेट है वो एनुअल बैसाखी फेयर का है। पंजाब में प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को बैसाखी मेला और बैसाखी पर्व मनाया जाता है, और 1919 में भी, 1990 में भी वहाँ के लोग बैसाखी मना रहे थे। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक ग्राउंड है, और ग्राउंड की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही लंबी दीवारों से उसकी फेंसिंग की गई है, उसकी 4 दीवारी बनाई गई है, जिस पर कि कोई अगर चाहे भी तो बहुत आसानी से छलांग नहीं लगा सकता है। और उसमें जो इंटर करने का गेट भी एक ही है, और छोटा सा एक इंटर करने का गेट है। वहाँ पर कुछ लोग जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थे, वहाँ पर आके प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे, और वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से स्पीच दे रहे थे। और आपको ये हम समझाना चाहेंगे कि अमृतसर के ही वहाँ के 2 लोकप्रिय स्थानीय लीडर थे, लोकल लीडर थे। उनका नाम था सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके उसी विरोध में वहाँ पर कुछ लोग भाषण दे रहे थे मंच पर, और वो भी बिल्कुल कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो लोग, देखिए यहाँ पर जो क्राउड था ये जालियांवाला बाग में, तो सम फॉर प्रोटेस्ट एंड अदर्स फॉर बैसाखी फेयर। बाकी लोग बैसाखी फेयर के लिए, बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए आए थे, और ये लोग दूर दराज के लोग थे। इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, और ये लोग खुशी खुशी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। इनको ये भी नहीं पता था कि अमृतसर में और जालियांवाला बाग जो है उसके आसपास मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बात की इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जो जालियांवाला बाग है शहर से दूर था। तो ये लोग इस बात से अनभिज्ञ थे, जो ये कॉमन पीपल थे, आम लोग थे। और ये सूचना जब जनरल डायर को मिलती है, वो तुरंत वहाँ पर पुलिस बल के साथ आता है, और आते ही डायर जो करता है, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है। जो गेट है मेन उस जालियांवाला बाग में जाने के लिए, उस मेन गेट को वो बंद कर देता है, और इसके बाद पुलिस को ऑर्डर करता है, और वो वहाँ पर
फायरिंग शुरू हो जाता है निहत्थी भीड़ पर, जो निहत्थी निर्दोष और किसी भी दुर्घटना से अनभिज्ञ जो क्राउड है, जो भीड़ है, उस पर वह अंधाधुंध बेरहमी से फायरिंग करना शुरू कर देता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि किल्ड हंड्रेड्स, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और यह बहुत ही अमानवीय घटना थी। लेकिन ये जनरल डायर जो है अपने कर्म पर कभी भी उसको पश्चाताप नहीं है, इसके लिए वो पछतावा नहीं करता है, बल्कि वो बहुत ही गर्व से ये बात बोलता है कि हम जो भी ये काम किए हैं किस लिए किए हैं? टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट्स ऑफ टेरर एंड ऑल। जो ये सत्याग्रही हैं उनके माइंड में हम एक तरह से आतंक और भय का डर पैदा करना चाहते थे और इसलिए हमने ये काम किया है। ये बात में भी ये इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम ये हमसे गलती हुई है। और इसके रिएक्शन में जब ये घटना जालियांवाला बाग के निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर ये ब्रिटिश पुलिस जो है वो फायरिंग करके और जनरल डायर के निर्देशन में बहुत लोगों को मार चुकी है, हत्या कर चुकी है, तो ये जब लोग सुने, स्पेशली नॉर्थ इंडियन सिटी जो है, तो यहाँ पर जो क्राउड है, भीड़ है, लोग घरों से बाहर निकलकर गलियों में और सड़कों पर आ गए और आकर ये लोग स्ट्राइक करने लगे, हड़ताल करने लगे, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ इनकी झड़प होने लगी। इसी के साथ साथ ये लोग क्या किए? अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। देख लीजिए, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, जो सरकारी बिल्डिंग्स है, भवन्स हैं, मतलब कि जहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर बैंक्स हैं और जो भी सरकार का बिल्डिंग है, उस पर ये लोग अटैक करने लगे और इस तरीके से जो जनमानस है वहाँ पर नॉर्थ इंडियन सिटीज़ और टाउन में अपने रोष को, अपने गुस्से को व्यक्त कर रही है। अब इसके रिएक्शन में सरकार भी दबने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश सरकार जो है बिल्कुल अपने मन में इस बात को बैठा ली है कि किसी भी तरह के आंदोलन को, किसी भी तरह के स्ट्राइक को, किसी भी तरह के प्रोसेसन को या किसी भी तरह के विद्रोह को बिल्कुल ब्रूटली कुचल देना है, उसको दबा देना है, रिप्रेस कर देना है। और इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों को पहला तो ह्यूमिलिएट करना शुरू किया, अपमानित करना शुरू किया और साथ ही साथ टेरराइज करना शुरू किया, लोगों को डराना, आतंकित करना ये लोग ब्रिटिश सरकार शुरू करती है। इसके लिए क्या क्या काम कर रही है? सबसे पहले तो लोगों को दे फोर्स टू रब देयर नोजेज। ये जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनको ये फोर्स करते हैं कि आप जमीन पर, सड़क पर, रोड पर नोज को रब कीजिए, नाक रगड़िए। साथ ही साथ ये लोग क्रॉल करवाते हैं। क्रॉल मतलब कि घुटने के बल उनको रेंगने के लिए मजबूर करते हैं कि आप घुटने के बल रेंगिए। और क्या करते हैं? डू सलाम टू साहिब। ये कहते हैं कि जो भी साहिब हैं, साहिब मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, उसको आप सलाम कीजिए, उसको आप सैल्यूट कीजिए। इस तरीके के उन पर ये फोर्स कर रहे हैं कि ये आपको करना है। और फिर फ्लॉग करते हैं। फ्लॉग मतलब उन पर ये कोड़े बरसाते हैं, उनके पीठों पर निर्दोष लोग, ये जो लोग जो सत्याग्रही हैं उन पर ये कोड़े बरसाते हैं। और इतना ही से इनका मन नहीं भरता है, जो वहाँ के गांव हैं उन गांवों पर ये बमबाजी करते हैं, बम पटकते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण जो है, जीता जागता उदाहरण जो है, वह पंजाब का एक गांव है जिसका नाम है गुजरनवाला। और ये गांव बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, यहाँ पर इन लोगों ने बमबाजी किया था। इस तरीके से सरकार जो है वो आंदोलन को दबाने का, आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है, लोगों को डराने का प्रयास करती है, जिसको कि कभी भी मानवीय दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है। और अब गांधी जी ने देखा कि जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया, और जो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी का मूल मंत्र था कि उनको सत्याग्रह चाहिए और वहाँ पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में अब हिंसा जगह ले रहा था। इसलिए गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी इस आंदोलन को ये स्थगित कर देते हैं,
यही आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला इंसिडेंट, ये कब हुआ था, ये बहुत ही, इसका जो डेट है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये डेट आप याद कर लीजिए। और रॉलेट एक्ट का भी टाइम जो है 1919 है, इसको जानना चाहिए। और अपने एग्ज़ाम के लिए इसको तैयारी कीजिए। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताएंगे, तो उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। और ये जो नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कंटिन्यूटी में है, सीक्वेंस में है। अगर इसको ये तभी आपको समझ में आएगा जब इसके सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। या और इसको पार्ट वाइज पार्ट करके बनाया जा रहा है। 10 मिनट, 15 मिनट और मैक्सिमम 30 या 35 मिनट्स के बनाए जा रहे हैं, ताकि आप बोर ना हो। इस वीडियो को आप पढ़िए अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट देना मत भूलिएगा, और उस कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आप इसको कितना समझ पा रहे हैं, और इसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार क्या चीज़ डाली जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू।